आज की इस पत्रकार वार्ता में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की अपनी यह पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की पत्रकार वार्ता हम आयोजित कर रहे हैं पर्यावरण जन चेतना यात्रा को लेकर के। हम सब अच्छी प्रकार से भलीभांति इस विषय से परिचित हैं कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण का वर्तमान में दूषित होना एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। बढ़ता हुआ जो तापमान है, मानसून की अस्थिरता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे सारे विषयों से हम सभी और जन समुदाय भी परिचित है। अपना संस्थान राजस्थान पिछले 5 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। पर्यावरण के वर्तमान के स्वरूप को देख करके चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ चिंतकों एवं पर्यावरणविद ऐसे अनेक मनीषियों के द्वारा अपना संस्थान के पदाधिकारियों से चर्चा होने के बाद एक उन्होंने आह्वान और विशेष प्रकार का निवेदन किया कि इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, एक व्यापक जन जागरण की आवश्यकता दिखाई देती है। हम सबको अच्छी प्रकार से ये ज्ञात है कि पश्चिमीकरण के कारण से जो भारत किसी समय में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के जन जन के अंदर हमारी अनपढ़ मातृशक्ति भी प्रकृति को किस रूप में एक पूजा के रूप में गाय को माँ मान करके, धरती को माँ मान करके, पीपल तुलसी को माँ मान करके एक उच्च दर्जे के साथ उनका संरक्षण कैसा होना चाहिए, ऐसा भाव उनके अंदर ये प्रारंभ से दिखाई दे रहा था। लेकिन यूरोपियन कल्चर के कारण से, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण के कारण से भारत में भी बड़ी संख्या में पर्यावरण आज दूषित हो रहा है। अंधाधुंध अत्यधिक वर्षों की कटाई हो रही है। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। पर्यावरणविदों की चर्चा के बाद में ये ध्यान में आया कि राजस्थान भर में एक व्यापक जन जागरण करने की आवश्यकता ये महसूस हो रही है। इस दृष्टि से योजना बनी। 13 अगस्त से लगा करके 27 अगस्त तक संपूर्ण राजस्थान में रथ यात्रा के माध्यम से जन समुदाय के बीच जाकर के पर्यावरण संरक्षण के भाव को जन जन में जगाने का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। यह यात्रा बाड़मेर जिले में 13 तारीख से विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी। कल इसका यहीं इसी स्थान पर जसदेर धाम तालाब पर यहाँ वृक्षारोपण के साथ हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ के प्रमुख संत, गणमान्य नागरिक, श्रीमान जिलाधीश महोदय एवं भामाशाह जिन्होंने हम इस यात्रा के लिए सहयोग प्रदान किया, उनके आतिथ्य के अंदर कल यह भव्य शुभारंभ यहाँ हमको दिखाई देगा। कल से प्रारंभ होकर के ये यात्रा बाड़मेर के जो हमारे ब्लॉक और सब ब्लॉक ऐसी कुछ रचना बनी है, ऐसे 32 उप ब्लॉक तक हम जाकर के वहाँ जन जागरण के बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया कि 1 लाख ये वृक्षारोपण हम करने वाले हैं। ऐसे बड़े हमने 50 स्थानों का चयन किया है, जहां 200 से अधिक 500 तक ऐसे सघन वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के बाड़मेर के इस जिले के अंदर हमने 10 ऐसे तालाबों का भी चयन किया है, जिनका पुनरुद्धार करते हुए उनका संरक्षण करने का एक प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के ये जन जागरण है वो 3 विषयों को लेकर के हैं। पहला विषय है वो वृक्ष लगाने का है, अधिक से अधिक वृक्ष हम सब लगाएं। दूसरा विषय जल संरक्षण का है, तालाबों की स्वच्छता, घरों में वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षित हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक जन जागरण। और तीसरा, प्लास्टिक से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के सरकार भी समय समय पर हमको चेतावनी देती है। यात्रा के माध्यम से हम जनता से आग्रह करेंगे कि घर में प्लास्टिक नहीं आए। अगर प्लास्टिक किसी कारण से आ जाता है तो वो वापस बाहर नहीं जाए, जिसके कारण से भूमि खराब ना हो। और गाय की जिस प्रकार की प्लास्टिक के कारण से अत्यधिक मृत्यु जो हो रही है, बड़ा एक प्रमाण गाय की मृत्यु का वो हमको प्लास्टिक के खाने से दिख रहा है, वो भी रुकेगा और प्रकृति का बड़ा संरक्षण होगा। इस दृष्टि से प्लास्टिक बाहर नहीं जाए, इसलिए हमने इसकी योजना बना करके इको ब्रिक्स प्लास्टिक की बोतल के अंदर हम प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको बीन करके इकट्ठा करके उसके विभिन्न प्रकार के मॉडल बना करके इसके जन जागरण का काम करेंगे। तो तीनों प्रकार के विषय, वृक्ष लगाने का, जल संरक्षण का और प्लास्टिक घर में आए नहीं आए तो बाहर नहीं जाए, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम इन 32 सब जो ब्लॉक है उनके अंदर आयोजित करने वाले हैं। ये यात्रा 13 अगस्त से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के अंदर जगह जगह पर पर्यावरण को लेकर के पर्यावरणविदों द्वारा संगोष्ठियाँ की जाएगी। हमने 1 लाख वृक्ष लगाने का भी लक्ष्य लिया है, सघन वृक्षारोपण। और प्रत्येक घर में हम एक वृक्ष लेकर के उनसे आह्वान करेंगे, संकल्प उनको हम दिलाएंगे कि ये वृक्ष है वो बड़ा हो। इस दृष्टि से हम प्रयत्नपूर्वक संकल्प के साथ 1 वृक्ष पर्यावरण के नाम इस प्रकार का अभियान चला करके लगभग 50,000 वृक्ष ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संकल्प के साथ वितरित करने वाले हैं। और 50,000 जो वृक्ष है वो हम सघन वृक्षारोपण के अंदर बड़े जो स्थान है वहाँ सघन वृक्षारोपण करते हुए वहाँ फेंसिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस प्रकार का एक वृक्षारोपण का बड़ा अभियान हमने हाथ में लिया है।
ये यात्रा हमारी कल प्रारंभ होगी। इस यात्रा के अंदर एक रथ रहेगा जो पर्यावरण के जागरण का संदेश देता हुआ रथ रहेगा पूरा। उसके साथ में साधु संत भी रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे। कई पर्यावरणविदों से भी आग्रह किया है कि वो रथ यात्रा में रह करके पर्यावरण की संगोष्ठियाँ संबोधित करेंगे। इसके अंदर हम जहाँ जहाँ भी हमारी रथ यात्रा के कार्यक्रम होंगे विभिन्न गांवों के अंदर, वहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे, निःशुल्क वृक्षों का वितरण भी करेंगे। और जहाँ वृक्षारोपण के सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे वहाँ पूर्व में हमारी इस योजना को लेकर के सभी ब्लॉक स्तर पर हमने बड़ी बैठकें आयोजित की, जिसमें लगभग 50 से अधिक लोगों ने भाग लेकर के इसकी समिति बना करके ये काम प्रारंभ कर दिया है। जहाँ जहाँ भी हमने ये 50 स्थान चयन किए हैं उन सभी स्थानों पर फेंसिंग की व्यवस्था, खड्डे खोद करके वो तैयारी उन्हें प्रारंभ कर दी है। हमारे वृक्ष भी लगभग 5 फीट हाइट के बड़े वृक्ष हम ला करके यहाँ वितरित करने वाले हैं। वो वृक्ष भी यहाँ सवेरे तक पहुँच जाएंगे। ऐसे इस बड़े अभियान को लेकर के यहाँ क्षेत्र के बड़े युवा उद्यमी और भामाशाहों का भी हमको सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग से, उनके माध्यम से और जन जन को आह्वान करते हुए उनके अंदर भाव जागरण का ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे।